रोम होती है जिसको हम लोग एमएमसी भी बोलते हैं। तो रैम और रोम दोनों एक ही आईसी में मर्ज किए गए हैं। देखिए इसमें डबल डेकर का सीपीयू लगा हुआ है और ये हमारी क्या है, एमएमसी है। और जो इसमें दो आईसी लगे हुए हैं, एक तो हमारी जो नीचे में लगती है आईसी वो हमारी सीपीयू हो गई, और जो सीपीयू के ऊपर लगती है डबल डेकर में वो हमारी क्या होती है, प्रोसेसर। वोल्टेज जो हमारी इनपुट बनती है वो VCC पे बनती है, जो VREG L8 2.9 वोल्टेज बनती है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एमएमसी के बारे में कि एमएमसी को कौन कौन सा वोल्टेज इनपुट दिया जाता है उसको ऑन करने के लिए, और कब उसकी क्लॉक लाइन और डाटा लाइन और रीसेट लाइन और कब उसको कमांड मिलता है, उसी के बारे में आज अच्छी तरीके से बात करेंगे। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कुछ लोगों को कि एमएमसी जो है एमएमसी के अंदर क्या है, और कन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि एमएमसी के अंदर दो आईसी मर्ज किए गए हैं। पहला नंबर, ये जो दो आईसी हैं, एक रोम और एक रैम। रोम हमारे इंटरनल स्टोरेज को बोला जाता है और रैम हमारे प्रोसेसर को बोला जाता है, जो हमारी 4 GB रैम दिखाती है, 8 GB रैम दिखाती है फ़ोनों में, तो उसको हम लोग रोम रैम बोलते हैं। और जिसको हम रोम बोलते हैं वो हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है, जो कि 64 GB 128 GB जो हमारे फ़ोनों में दिखाती है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये जो एमएमसी की जो इतनी सप्लाई है, काहे कि एमएमसी में जब इस पर आप क्लिक करोगे, आप क्लिक करने के बाद जब एमएमसी की डाटा शीट पे आओगे इसकी, और इसके स्कीमेटिक में आने के बाद आपको दिखाएगा इतने सारी लाइन में ये क्या हो रही है। ये देखिए यहाँ पे भी एक इनपुट हो रही है लाइन VREG L5 1.8 वोल्टेज, और VREG L2 1.2 वोल्टेज यहाँ पे भी इनपुट हो रही है, और यहाँ पे भी इनपुट हो रही है VREG L2 1.2 वोल्टेज। और भी इसकी देखिए लाइन जहाँ जहाँ इनपुट हो रही है। तो लोग समझते हैं कि बहुत सारे जगहों पे इसकी एमएमसी की वोल्टेज इनपुट होती है, लेकिन एमएमसी की फंक्शन अलग है। ये हमारी जो इनपुट हो रही है ये क्या हो रही है, ये रैम की फंक्शन है, और रैम को एक्टिव करने के लिए ये सब वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो एमएमसी है हमारी, एमएमसी को एक्टिव करने के लिए कौन कौन सी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, ये तो रही आपको MI चाहे ओप्पो वीवो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जिसमें हम दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा डबल डेकर आईसी को, और डबल डेकर आईसी में हम दिखाना चाहते हैं और दिखा के बताना चाहते हैं एक बार कि उसमें कौन सी आईसी कैसे लगी हुई है। तो ये देखिए हमारी ये जो डबल डेकर आईसी है, आप इसकी अगर स्कीमेटिक में देखेंगे तो जब आप डबल डेकर आईसी को निकालते हैं, निकालने के बाद दो आईसी उसमें से निकलते हैं। तो जो पहली आईसी होती है, जो हमारी पहली, जब हम उनको रिवॉल्विंग करके जो पहली आईसी इसमें लगाते हैं तो उसको तो हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ये तो सभी को मालूम है। और जो इस पर जो दूसरी आईसी लगती है, तो दूसरी आईसी लगने के बाद उस आईसी को बोला जाता है रैम, जो हमारी प्रोसेसर होती है। रैम को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। और ये हमारी जो तीसरी आईसी है ये हो गया हमारी एमएमसी। तो ये हमारी एमएमसी आईसी है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। तो अब हम बात करते हैं इसकी इनपुट लाइन के बारे में कि कब इनको इनपुट मिल रहा है। तो जैसे ही हम फ़ोन को जब पावर बटन को ट्रिगर करते हैं, तो ट्रिगर करने के साथ साथ सबसे पहली वोल्टेज जो हमारी इनपुट बनती है वो VCC पे बनती है, जो VREG L8 2.9 वोल्टेज बनती है। और बनने के बाद देखिए यहाँ पे कैपेसिटर दो लगे हुए हैं, चार लगे हुए हैं, लेकिन दो क्या है, NF है। NF का मतलब होता है नोट फिटिंग, मतलब ये आपको मदरबोर्ड में कहीं नहीं दिखेगा। तो ये देखिए ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं फ़िल्टर करने के लिए वोल्टेज को, और ये वोल्टेज जाती है हमारी VCC के नाम से। VCC के नाम से इनको जाना जाता है, इसके इनपुट वोल्टेज को। और ये हमारे B3 और B12 और B13 और C4 और D8 पे, ये 5 बॉल पे क्या हो रही है, इसकी इनपुट सप्लाई हो रही है VREG L8 2.9 वोल्टेज। और ये वोल्टेज बनने के बाद आप अगर ये वोल्टेज को आप चेक करेंगे, सबसे पहले एमएमसी की जो मदरबोर्ड होगी, आप इस कैपेसिटर पर आप इसकी 2.9 वोल्टेज चेक कीजिए। अगर इसमें कम है तो आप इसकी पावर आईसी चेंज कीजिए, क्योंकि ये वोल्टेज डायरेक्ट पावर आईसी से ही आ रही है। और अगर ये वोल्टेज ओके रहा, तो ओके रहने के बाद जस्ट ये वोल्टेज बनती है VREG L5 1.8 वोल्टेज। ये वोल्टेज भी आती है और पावर आईसी से ही बनती है। और बनने के बाद ये आती है, यहाँ भी देखिए दो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये फ़िल्टर होने के लिए।
और ये यहाँ से डायरेक्ट जाती है एमएमसी में। और एमएमसी में जाने के बाद देखिए ये C11, C7, B9, B6 और A4 इतना लाइन पे क्या हो रही है, VCCQ के नाम से ये इनपुट हो रही है। अगर ये 5 बॉल में से अगर एक बॉल भी आपकी मिस हो गई तो आपकी क्या होगी, सेट डेड हो जाएगी, क्योंकि इसकी इनपुट वोल्टेज 5 जगह इनपुट हो रही है। इसकी एक बॉल पे भी आपको मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बॉल पे मिस हो जाएगा तो इसकी कोई डाटा लाइन ऑन नहीं होगी। तो आप इसकी 5 जो पिन पे जो वोल्टेज आ रहे हैं 1.8 वोल्टेज और 2.9 वोल्टेज, दोनों की आप वोल्टेज को चेक कर ले अच्छी तरीक़े से, ये दोनों पे बराबर है या नहीं है। और अगर ना हो सके ऐसे चेक, ऐसे तो मान लीजिए कि आप ऐसे इसको चेक कर रहे हैं मदरबोर्ड में, तो आप यहाँ पे चेक कर लिए कि 2.9 वोल्टेज बता रहा है, लेकिन इसके अंदर की बॉल को कैसे चेक करेंगे कि 5 बॉल पे इनपुट हो रहा है या नहीं, या फिर ये वोल्टेज की 5 बॉल पे इनपुट हो रहा है नहीं। तो इसके लिए आपको एमएमसी निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद ये इस कैपेसिटर पे 5 बॉल पे एक B3 और B12, B13 और C4 और D8 पे आपको कंटिन्यूटी लेना पड़ेगा कि इसकी कंटिन्यूटी ओके है या नहीं। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हैं, नहीं तो ये D8 से उठा के डायरेक्ट C4 पे मार सकते हैं जंपर। जहाँ से आपको आसानी लगे वहाँ से आप जंपर कर सकते हैं आराम से। तो ये हमारी ऑन होने के बाद ये 2 लाइन अगर हमारी इनपुट हो जाती है, और इनपुट होने के बाद जैसे ही इनपुट होती है, इनपुट होने के बाद क्या होती है, ये CPU इनको कमांड देती है। ये देखिए ये जो SDC1CMD लिखा हुआ है, ये क्या करती है, CPU इनको कमांड देती है। और कमांड देने के बाद ये CPU में जाता है, और इनको देखिए एक वोल्टेज दिया जाता है VREG L5 1.8 वोल्टेज। ये 10 किलो ओम की रजिस्टर लगाए हुए हैं यहाँ पे। अगर देख लीजिए, अगर इस रजिस्टर पे आप चेक कीजिए कि इसकी 1.8 वोल्टेज एक साइड ओके है या नहीं है। अगर इनको 1.8 वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये काम नहीं करेगी, क्योंकि बिना लॉजिक के और बिना वोल्टेज के ये एमएमसी काम नहीं करेगी। या तो इसको हाई लॉजिक होना चाहिए या फिर लो लॉजिक होना चाहिए। ये तो आपको स्कीमेटिक में देख के पढ़ना पड़ेगा आपको कि ये हाई लॉजिक पे काम कर रहा है या लो लॉजिक पे काम कर रहा है। और अगर ये हाई लॉजिक पे काम कर रहा है तो इनको इनपुट वोल्टेज 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई इस पे मिल रही है, ये रजिस्टर पे होना चाहिए और रजिस्टर के इस पार भी होना चाहिए। और ये अगर 3 जो वोल्टेज मैंने बताए हैं कि VREG L8 2.9 वोल्टेज और VREG L5 1.8 वोल्टेज, और एक देखिए VREG L5 1.8 वोल्टेज, ये क्या हो रही है, यहीं से इनको वोल्टेज को ट्रांसफ़र किया गया है। और देने के बाद ये A6 वाली नंबर पे कमांड के नाम से ये दी जाती है, A6 वाली बॉल पे। और ये 3 वोल्टेज अगर मान लीजिए कि आपका ओके है, तब आप इसमें चौथा लाइन कौन सी चेक करेंगे, तब इसकी जो है डाटा लाइन ऑन होती है एमएमसी की। डाटा की जो कम्युनिकेशन होती है, डाटा की लाइन इसकी ऑन होती है, और CPU दोबारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता है। कम्युनिकेशन करने के बाद देखता है कि ये एमएमसी सही है या नहीं है, और कम्युनिकेशन करने के बाद CPU एक क्लॉक सिग्नल भेजती है, क्योंकि डाटा के बगैर क्लॉक नहीं काम करेगा और क्लॉक के बगैर डाटा नहीं काम कर सकता। तो दोनों को काम करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। और डाटा क्लॉक की मैं वीडियो लेके आऊँगा अच्छी तरीक़े से, जिसको हम I2C के नाम से, जब हम I2C की वीडियो इसके बाद लाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा यह डाटा लाइन और क्लॉक लाइन कैसे काम करती है एक दूसरे से। तो ये इसमें जो 7 स्टेज की जो डाटा लाइन है वह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो इसकी मेमोरी में डाटा होता है वो रीड करता है, उस फाइलों को रीड करता है उसमें कि इसमें कौन सी फाइल लगा हुआ, और जिस भी मॉडल का फाइल लगा हुआ रहेगा वो क्या करेगी, स्क्रीन पे दिखाएगा, लोगो दिखाएगा। और लोगो दिखाने के बाद ये क्या करती है, एक आउटपुट में एक वोल्टेज दिया जाता है इनको CPU से जब ये आउटपुट वोल्टेज इनको मिलेगा, MSM रीसेट आउट N, जब ये MSM रीसेट आउट जब इनको मिलेगा एमएमसी को, तो रीसेट का मतलब आप क्या समझते हैं पहले ये समझ लीजिए। रीसेट का मतलब ये होता है कि हर जो डाटा लाइन जो मतलब डाटा होता है हमारे फ़ोनों में, उनको उनका काम हो जाने के बाद उनको एक रीसेट लाइन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उस रीसेट को डाटा को मतलब वो रीसेट कर सके और फिर से नया डाटा को
मतलब वो स्क्रीन पे दिखा सके, वही काम करता है ये डाटा लाइन, ये रीसेट लाइन। तो जब हमारी ये डाटा, अगर मान लीजिए कोई फ़ोन में अगर जैसे हम अप प्रेस करते हैं पावर बटन, तो उसमें लोगो दिखाता है जिस भी कंपनी का फ़ोन रहता है, तो उसमें दिखाने के बाद, लोगों के बाद उसकी जो भी फंक्शन आगे आने वाली होती है, तो इससे इनको एक वोल्टेज दिया जाता है MSM रीसेट आउट। इसकी वोल्टेज आप 1.8 वोल्टेज को आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज इसकी इनपुट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये वोल्टेज जैसे ही इनको मिलता है, तो ये जब लोगो दिखा देने के बाद इसकी जो लोगों की सिग्नल होती है वो क्या करती है, ये रीसेट कर देती है, और रीसेट करने के बाद ये दूसरी डाटा को दिखाने लगती है स्क्रीन पे। तो जो टोटली हमारी MMC होती है वो एक एक लाइन ऐसा ही काम करती है, एक एक डाटा लाइन, क्लॉक लाइन और कमांड और VCC और VCC क्यू हमारी कैसे काम करती है, ये तो देखा आपने अच्छी तरीक़ा से। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप अच्छे तरीक़े से डीप नॉलेज में स्कीमेटिक का अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अच्छी तरीक़े से, अगर आप अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।